बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार जायके से भरपूर चिकन तवा कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने चॉपर में डाल के तो इस तरह से बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम एक कपड़ा रखेंगे जालीदार और ये जो प्याज हमने चॉप किए थे वो हम इसके अंदर डाल के तो इसका जो सारा पानी है उसको अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। कोई भी आप कबाब बना रहे हैं तो जो प्याज आप उसके अंदर शामिल करें, कोशिश करें कि जो सारा पानी है प्याज़ों का वो आप निकाल के तो फिर आप उसके अंदर शामिल करें। क्योंकि अगर हम प्याज पानी के साथ शामिल कर देंगे तो फिर जो कीमा है वो हमारा ढीला हो जाएगा और कबाब जो है वो हमसे अच्छे से हैंडल नहीं होंगे। तो पानी निकाल के जी देखिए, आप चेक करें कितना ज़्यादा जो प्याज़ों से पानी निकल रहा है। तो इस तरह से बहुत ही दबा के हमने इनका पानी निकाल लेना है और ये देखें इस तरह से खुश्क से जो वो आपके प्याज होने चाहिए। तो इनको कर लेते हैं अब हम साइड पे। कीमा यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो चिकन का और उसको भी मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और फिर इसको छलनी में डाल के मैंने रखा हुआ था। अच्छे से जो इसका पानी है वो खुश्क हो चुका है, तो ये भी आपका अच्छे से खुश्क होना चाहिए। अब हम इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून ये मेरा भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास तिक्का मसाला है वो शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। प्याज और हरा धनिया ये हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसको अब बाइंडिंग देने के लिए कुछ लोग तो मकई का आटा भी इसमें डालते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रेश ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, उनको इस तरह से चॉपर में डाल के तो इनके मैं क्रम्स रेडी कर लूँगी। तो वो क्रम्स जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, इससे जो हमारे कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं और उनके अंदर अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ें डाल के हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अंदर से जूसी हो जाएँ और नरम भी बने। तो अच्छे तरीके से हम इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग की भी आपने अच्छे से करनी है, जितने अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, उतने ही जो हमारे जो कबाब हैं वो ज़ायकेदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो 2 से 3 मिनट लगा के आप अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से मिक्स करें, क्योंकि चम्मच से अगर आप करेंगे तो उस तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाने स्टार्ट कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से जितना साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना आप इसका कीमा लें और इस तरह से गोल करके आप इसको थोड़ा-सा हथेली पे दबाएँ। इस तरह से हमारा जो है वो एक गोल सा कबाब बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तवे पे ऑयल डाल के तो इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म रखा हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही हम इन सारे कबाबों को फ्राई करेंगे। ऑयल भी हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे एक साइड से। जैसे ही हल्के से गोल्डन हो जाएँ तो आप इनकी जो साइड है उसको चेंज कर लें। क्योंकि यहाँ पे हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं तो हम मीडियम फ्लेम पे इनको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक गल जाए। तो इसी तरह से हम अल्ट-पलट करके इनको अच्छे से गोल्डन कलर जब इनका आ जाएगा तो हमारे कबाब रेडी हो जाएँगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है। यहाँ पे हमारे चिकन तवा कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।